दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा जिले के भलपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरपुर लोआम गांव में एक दर्दनाक हादसे में अमन अकादमी में पढ़ने वाले 10 वर्षीय छात्र समर की मौत हो गई। ये घटना छुट्टी के बाद उस समय हुई जब समर को रोज की तरह मैजिक गाड़ी से घर ले जाया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीता पेट्रोल पंप के निकट NH 27 पर अचानक ब्रेक लगने से समर दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे के बाद चालक ने तथाकथित मानवता दिखाते हुए उसे सकरी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना छात्र के पिता चमन को दी गई, जिसके बाद वे आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वे स्तब्ध रह गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद समर के शव को एम्बुलेंस से अमन अकादमी लाया गया। आरोप है कि कई घंटे इंतजार के बावजूद न तो स्कूल प्रशासन और न ही प्रबंधन ने छात्र के पिता या परिजनों से मुलाकात की, बल्कि उनके फोन भी बंद कर लिए गए। इस रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और गुस्से में अमन अकादमी की बस पर रोडेबाजी की गई, जिससे बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति बिगड़ते देख कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। प्रशासन ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH दरभंगा भेज दिया। इस पूरे मामले ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और छात्र परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेटे को खोने के बाद पिता चमन का दर्द छलक पड़ा है। उन्होंने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए न्याय की मांग की है। मेरे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये गाड़ी का जो व्यवस्था है बहुत खराब है। कई बार कंप्लेन किए, गाड़ी को 2 टिप 3 टिप मारते हैं, एक गाड़ी को समय पर बच्चे को पहुँचाते नहीं हैं, कई गांव घुमाते हैं, बहुत सारा समस्या है। कई बार कंप्लेन किए लेकिन क्या करेंगे इस हादसे को देखने के बाद? अब आप अगला कदम आप क्या ले रहे हैं? अगर इसमें सुधार आएगी तो बच्चे का एडमिशन रहेगा, नहीं तो नाम कटा दिया जाएगा। कौन से क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? UKG में पढ़ता है। UKG में, यानी 2 साल कम से कम हुआ होगा आपको? जी 2 साल। घर क्या है आपका? मेरा खरुआ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। बच्चे में नहीं रहेंगे तो खलासी रखता है, नहीं रखता है इसमें। बिना खलासी का? बिना खलासी का गाड़ी चलवाता है, ऐसा नहीं होगा। आपका भी बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? हमारा बच्चा नहीं पढ़ता, हमारा भतीजा था, डेथ कर दिया जो आज हुआ है। जब आप अस्पताल पहुँचे, आप अपने बच्चे को मृत पाया। जी मैंने। फिर आप किससे संपर्क किया? क्या जानकारी आपको लगी घटने से संबंधित? मैंने हॉस्पिटल पहुंचते ही जो है मैंने यहाँ के हेडमास्टर से बात करने की कोशिश किया। हेडमास्टर जो है जानकारी मिलने की वजह से पहले से ही उनका फ़ोन ऑफ था, फ़ोन लगा नहीं। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने परिजन को फ़ोन किया, फिर वो लोग आए तो हमने कहा घर लेके जाना नहीं है, हमको इस पर जो है कार्रवाई करना है, हमको FIR करना है। तो मैं बच्चे को लेकर सीधा अमन अकेडमी गेट पे आया। लगभग 3 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। स्कूल की तरफ से कोई भी बंदा ना आया है, ना किसी ने संपर्क करने की कोशिश की है इंसानियत के नाते कि हाँ एक बच्चा 10 साल का बच्चा जो एक्सपायर कर गया है और ये स्कूल की लापरवाही की वजह से एक्सपायर किया। NH पे आप बच्चे को लेके जाते हैं, एक बच्चे को एक गाड़ी के अंदर 18 बच्चे रखते हैं आप, और 15 गाँव में 10 गाँव में बच्चे को घुमा के आप सुबह 7 बजे से रिसीव करते हैं बच्चा को, और 4 बजे बच्चा मेरा घर पहुँचता है। कई बार लेट होने की वजह से मैंने फ़ोन किया, लेकिन आज टाइमिंग था, सही टाइमिंग था, 2:30 बज रहा था, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया। बच्चे आपके घर से कितने बजे निकले थे? 8 बजे के आसपास। 8 बजे। स्कूल कितनी बजे से खुला हुआ है? अभी ठंडी की वजह से क्लास का टाइमिंग कुछ लेट किए हुआ है, बाकी जो गाइडलाइन था उसी गाइडलाइन से टाइमिंग था। हादसे को लेकर क्या खबर मिली, किस तरह का हादसा था? जो हाईवे से ही रोज आया जाया करते थे? बिल्कुल रोज हाईवे से कई गांव घुमा के, कई बार हाईवे पर अप डाउन करके जो है ये लोग गाड़ी को वहाँ बच्चे को घर तक पहुँचाते। लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं। इससे पहले भी ऑप्शन था आपके पास, दूसरे रास्ते का है ऑप्शन बच्चे के लिए? वो हाईवे पे गाड़ी प्रशासन देखेगा ना ऑप्शन है कि नहीं है। मैं क्या डिसाइड करूंगा उसमें कहाँ का बच्चा जाता है, किस गाँव का बच्चा जाता है, मुझे क्या मालूम। मैं तो इतना देखता हूँ कि इसमें जो है लगभग 7-8 गांव के बच्चे को लेके जाता है। अच्छा चमन जी, ये हादसा कैसे हुआ, क्या पता चला आपको? हादसा किस तरीके से हुआ? स्पॉट पे जाने के बाद किसी ने ये बताया कि इन्होंने अचानक ब्रेक मारा NH के ऊपर। NH पे अचानक ब्रेक मारने की वजह से मेरा बच्चा गेट के साइड में बैठा हुआ था, शायद उसका गेट अच्छा नहीं था या लॉक उसका टूटा हुआ था, पता नहीं। उसका सर टकराया गाड़ी के अंदर और वो नीचे गिरा। अच्छा, हाईवे पे गिर गया? जी हाईवे पे गिर गया। बच्चे की डेथ के बाद आप स्कूल से, अस्पताल से स्कूल लेकर के आए हैं, मानवता के आधार पर मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप? मतलब
क्या मांग है आपका यहाँ पर बच्चे को लाने का? इसमें मांग का कोई बात नहीं है। एज मैं एक पेरेंट्स हूँ, मैं बच्चे का मैं पिता हूँ, और स्कूल प्रशासन, स्कूल के जो भी लोग हैं उनको संपर्क करना चाहिए, मुझे आश्वासन देना चाहिए, ठीक है, कि आप गलती रही, जो भी गलती रही है तो उस पर बात करना चाहिए, लेकिन किसी ने बात नहीं किया। 2-3 घंटे हो गए, लगभग 1 या 1.5 घंटे के बाद मैंने प्रशासन को कॉल किया, सदर थाना आया है और उसके बाद जो ओपी भालपट्टी थाना आया है, तो उनको मैंने बयान दिया है। अभी मैं पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को लेके जा रहा हूँ, और आगे जितनी मजबूती से लड़ना पड़े इस स्कूल के खिलाफ मैं अपना केस दर्ज करूंगा। और तक प्रशासन, स्कूल प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। ये जो डायरेक्टर है, क्या नाम है डायरेक्टर का? प्रिंसिपल का नाम वसीम, मोहम्मद वसीम। और प्रिंसिपल मोहम्मद सलमान। तो उनसे किसी का संपर्क नहीं? कई बार अभी जब मजमा काफी बड़ा हुआ है, यहाँ पर लोग, जनता का आक्रोश हुआ है, तो उन्होंने शायद मेरे नंबर पे कॉल किया था, मैंने फोन पिक नहीं किया, और हो सकता है मैंने किसी को दिया था फोन बात करने के लिए, आप किया कि नहीं। आप बॉडी लेके कितने बजे आए स्कूल पे? मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटा हो गया लेके आके, 2.5 घंटा हो गया। एक बार भी स्कूल चल रहा था उस समय? नहीं, स्कूल बंद करके ताला वाला लगा के स्कूल पहले से फरार है। कोई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ चुकी थी पहले से कि बच्चा डेट कर गया है, सब लोग। इससे पहले भी कभी शिकायत की है गाड़ी को लेकर के? गाड़ी को लेकर मैंने कई बार शिकायत किया है। मेरा बच्चा 2nd क्लास में पढ़ता था, हर ठंडी के समय में मैंने एक बार कंप्लेंट किया, पर्दे को लेके, लॉक को लेके, गाड़ी आपकी फिट नहीं है, उसको लेके, ड्राइवर को लेके कंप्लेंट किया। लेकिन उनका एक ही कहना था कि जो है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने बच्चे को देखिए। क्या नाम है आपका पूरा? किसका? आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद चमन। और बच्चे का क्या नाम था? मोहम्मद समर। कितना उम्र था उसका? 10 साल। कितने साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है वो? UKG से आ रहा है मेरा बच्चा। UKG से? UKG में आया था, और ठीक है, UKG 1 और 2। 100 फीट नाले में घुसा आरोपी, पुलिस के हाथ पांव फूले। दरभंगा में मंगलवार को जो दृश्य सामने आया वह किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। मामला लहेरियासराय थाना क्षेत्र का था, लेकिन फिल्मी ड्रामा घटित हुआ। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन के नीचे बने नाले में ऑटो चोरी गिरोह का शातिर आरोपी मो जायदा बहादुरपुर PHC में मेडिकल जांच के दौरान हथकड़ी निकालकर पुलिस को धक्का देता हुआ फरार हो गया। भागते हुए आरोपी सीधे मनरेगा भवन के नीचे बने नाले में कूद गया और करीब 100 फीट तक अंदर घुस गया, जिससे पुलिस की सारी रणनीति धरी रह गई। पुलिस असहाय दिखी, न पुख्ता घेराबंदी, न रेस्क्यू उपकरण, न पहले से कोई योजना। इधर देखते देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोबाइल कैमरे चालू, पूरा इलाका लाइव तमाशा बन गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को नाले से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके थे। सवाल अब भी कायम हैं। मेडिकल जांच के दौरान इतनी बड़ी चूक कैसे? एस्कॉर्ट ड्यूटी निभा रही टीम क्या कर रही थी? अगर नाला और लंबा होता तो क्या आरोपी बच जाता? SDPO ने लापरवाही की बात मानी है और कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन ये घटना सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। थाना लहेरियासराय का था, मगर नाकामी बहादुरपुर में सबके सामने दिखी। जगह नहीं है, पीछे बैग नहीं है। जवान है कि मतलब नाबालिग टाइप के है? नहीं, 18 साल का। पानी दिया पत्थर आगे देखिए। अरे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, टेंशन मत लो, हम है ना, आ जाओ। वैसे मतलब ये करके आ रहे हैं, रेंगते हुए। प्रेम से आ रहा है।
भेज रहे हैं। सीधा करेंगे, कठिनाई से आया। सीधा करेंगे, इधर से घुसा है, इसमें जगह बैठने के लिए भी नहीं है। 22 जनवरी 2026 को प्रभु श्री रामलाल जी के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में राम उत्सव संघ संकीर्तन पदयात्रा के तत्वाधान में भव्य और दिव्यपद शोभायात्रा निकलेगी। प्रभु श्री रामलाल जी के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दरभंगा सज धज कर हुए तैयार। दरभंगा हुआ भगवा में राजीव प्रकाश मधुकर। प्रभु श्री रामलला जी के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को दरभंगा के कर्पूरी चौक से दिन के 11 बजे ऐतिहासिक दरभंगा में रामोत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के तत्वावधान में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर लाखों की संख्या में राम भक्तों के शामिल होने की संभावना है। यात्रा के प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह भव्य एवं दिव्य शोभायात्रा प्रभु श्री रामलला के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के निमित्त आयोजित की जा रही है। उन्होंने समस्त दरभंगा वासियों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में झांकी, कीर्तन मंडली एवं गाजे बाजे के साथ इस पावन यात्रा में सहभागी बने। उन्होंने ये भी निवेदन की कि 22 जनवरी की संध्या अपने अपने घरों के छत पर प्रभु श्री राम के नाम के 11 दीप प्रज्वलित कर दीपावली उत्सव मनाएं तथा अपने अपने मठ मंदिरों में हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ कर प्रसाद जी वितरण करें। साथ ही यात्रा के प्रस्थान के दौरान मार्ग में पेयजल, प्रसाद एवं स्वागत की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया। आयोजन के संयोजक विनय गोस्वामी ने बताया कि शहर के प्रत्येक चौक चौराहे तथा मठ मंदिरों के समीप पूजा अर्चना की जाएगी और राम भक्तों द्वारा शोभायात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर दरभंगा टावर के सब्जी मंडी एवं फल मंडी के समस्त व्यापारियों के द्वारा यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं का स्वागत, पुष्प वर्षा एवं प्रसाद वितरण और पेय जल की व्यवस्था मंडी के सदस्य राजकुमार शाह, रणजीत कुमार, शीशु शाह, राजा शाह, सोनू शाह, रामबाबू शाह, पप्पू शाह, मालबाबू, विनोद बाबा, ध्रुव शाह, राजा शाह, विकास शाह, देव कुमार, रंजीत कुमार, नंदकिशोर प्रसाद द्वारा भव्य एवं दिव्य स्वागत की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गोस्वामी ने कहा कि यात्रा में सभी राजनीतिक दल के लोग सम्मिलित होंगे, परंतु राजनेता नहीं बल्कि एक राम भक्त बन के सम्मिलित होंगे। 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रभु श्री रामलला जी के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वाधान में 22 जनवरी 2026 दिन बृहस्पतिवार को दिन के 11 बजे स्थान कर्पूरी चौक से भव्य पद शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में आप सभी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं। हर दरभंगा के हर टोले मोहल्ले कस्बे से प्रभु श्री राम के स्वरूप की झांकी, कीर्तन मंडली, गाजा बाजा के साथ माता बहन एवं राम भक्त लाखों की संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी दरभंगा वासियों से निवेदन है, आग्रह है कि इस यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आप सम्मिलित हो, प्रभु श्री रामलला के ऐतिहासिक क्षण के पुण्य का भागी बने। मैं एक आग्रह और निवेदन करूंगा कि इस शहर के जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो लोग भी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी से आग्रह है कि नेता बन के नहीं, राम भक्त बन के इस यात्रा में सम्मिलित हो और आपका भव्य स्वागत भी होगा। इसके निमित्त दरभंगा के हर चौक चौराहे पे, हर मार्ग पे राम भक्त के द्वारा यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं के स्वागत एवं उनके प्रसाद पेय जल की व्यवस्था की गई है। वहीं दरभंगा टावर पे सब्जी मंडी और फल मंडी के जो व्यावसायिक है उन सभी लोगों के द्वारा वहां पे स्वागत की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, जल की व्यवस्था भव्य रूप से किया गया है। इसलिए मैं आप सभी से पुनः आग्रह करूंगा कि कल 22 जनवरी 2026 ऐतिहासिक क्षण का भागीदार आप लोग भी बने। और एक आग्रह है कि आप सभी राम भक्तों से, माता एवं बहनों से निवेदन है कि अपने अपने आसपास के मठ मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें और संध्या में अपने घरों पे प्रभु श्री राम लला के नाम का 11 दीप जलाकर दीप उत्सव मनाकर इस क्षण को पुनीत बनाने का उत्सव मनाएं। जय श्री राम। राजीव प्रकाश मधुकर।
राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के तत्वाधान में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के द्वितीय वर्षगांठ को हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें सभी संघ परिवार, रामनवमी समिति, दुर्गा पूजा समिति, कृष्ण पूजा समिति सभी एक साथ होकर, ब्राह्मण सेना वगैरह सब एक साथ होकर हम लोग आपस में यह शोभा यात्रा जुलूस निकाल रहे हैं। यह जुलूस कर्पूरी ठाकुर चौक से 11 बजे दिन में निकलकर नगर भ्रमण करते हुए सौ नाका होते हुए यह सीधे मनोकामना मंदिर को जाएगी, जहां समाप्ति है वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा और प्रसाद वितरण की भी योजना है। जय श्री राम। अवैध शराब निर्माण, भंडारण, सेवन और परिवहन पर पुनर्तः अंकुश लगाने हेतु तत्पर है दरभंगा पुलिस। आसूचना के आधार पर सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम सेराटोल में छापामारी के क्रम में करीब 100 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब, ड्राम एवं शराब बनाने वाले उपकरण को बरामद किया गया तथा करीब 700 लीटर अर्धनिर्मित देशी चुलाई शराब विनिष्ट किया गया। सिंहवाड़ा थाना द्वारा की गई कार्रवाई। एलएनयू सिंडिकेट की बैठक संपन्न। खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय, शिक्षक आवास परिसर, बहुउद्देशीय भवन के निर्माण व जीर्णोद्धार हेतु राशि आवंटित। संगीत विभाग को जल्द मिलेगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भवन, पठन पाठन संबंधित समस्याएं होंगी दूर। दरभंगा आगामी 28 जनवरी को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक होनी है। ऐसे में बुधवार कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आहूत अभिषेक की बैठक महत्वपूर्ण रही। अपराह्न 12:30 बजे हाइब्रिड मोड में कुलपति आवासीय कार्यालय में आहूत इस बैठक में बजट के साथ ही प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित पटल पर रखे मदों के संवर्धन हेतु सदस्यों ने अपने विचार रखे। सिंडिकेट सदस्य सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर ने पटल पर एलएनएमयू अंतर्गत WIT में आधारभूत संरचना को विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयासों, बिरौल सरीखे मुख्यालय से सुदूर अंगीभूत कॉलेजों में इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम कोर्स संचालित करने और CM लॉ कॉलेज में इंटीग्रेटेड LLM PhD कोर्सेज शुरू करने संबंधित प्रश्न उठाए। इसके अलावा श्री ठाकुर ने मनोकामना मंदिर के दक्षिण में अवस्थित पार्क के सौंदर्यीकरण एवं इंडोर स्टेडियम निर्माण की प्रगति प्रतिवेदन पर भी अपनी बात रखी। पटल पर रखे प्रश्नों के जवाब में WIT निदेशक ने संस्थान की शैक्षणिक और संरचनात्मक विकास की ओर सदस्यों का ध्यानाकर्षण करते हुए बताया कि संस्थान की कुल 22 एकड़ जमीन में 10 एकड़ अधिग्रहित कर 200 बेड का छात्रावास, IT पार्क, सोलर पैनल, कैंटीन जैसी सुविधाओं पर कार्य जारी है। स्मार्ट क्लासरूम के साथ ही केमिस्ट्री लैब और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित लैब्स को भी विकसित किया जा रहा है। लॉ कॉलेज में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की योजना पर कार्य जारी है। इस बाबत बिहार सरकार और उच्च न्यायालय के नियम परिनियम का अनुपालन किया जा रहा है। विधि संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु 4 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को दायित्व भी सौंपा गया है। इंडोर स्टेडियम और 1000 सीटिंग कैपेसिटी वाले खेल मैदान का कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। नेक प्रत्याहन के पश्चात पाठ्यक्रम, अनुसंधान, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट लैब्स के सकल मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स संचालित की जाएंगी। 28 जनवरी को सीनेट बैठक में वित्तीय परामर्शी द्वारा दिए जाने वाले बजट अभिभाषण पर विचार करते हुए सिंडिकेट सदस्यों ने संबंधित राशि के आय व्यय का स्रोत बजट में इंगित करने की सलाह दी। बिहार अधिनियम 1976 की धारा 47(3) के अंतर्गत वित्त समिति द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तावित आय व्यय पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। विद्वत परिषद की बैठक में अनुपालित खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय की स्व-वित्त पोषित योजना के तहत स्थापना पर सिंडिकेट सदस्यों ने अपनी सहमति देते हुए उसे पास किया। इस नए निदेशालय के निर्माण हेतु डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम परिसर में स्थित इंडो हॉल को प्रशासनिक भवन तथा मोती महल परिसर के सामने स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल भवन को शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग में लाए जाने के बाबत 1,22,63,434 रुपये की प्राक्कलन राशि के व्यय को जनप्रतिनिधि कोष से अनुमोदित करने के क्रम में सदस्यों की सहमति के पश्चात अभिषद अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित विधायक श्री सुजीत कुमार पासवान को इसका समन्वयक घोषित किया। श्री सुजीत के समन्वय में समिति माननीय जनप्रतिनिधि सदस्यों द्वारा इसके निर्माण कार्य में सहयोग की अनुशंसा करेगी। बुनियादी संरचना के निर्माण कार्य के साथ ही खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय के तैयार मसौदे ऑर्डिनेंस एवं विनियम के प्रारूप को अवलोकन के बाद सदस्यों ने अनुमोदित किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर के खेल मैदान के सीमांकन और 4 दीवारी निर्माण के लिए अनुमानित 83 लाख, श्यामा माई मंदिर परिसर के पीछे स्थित शिक्षक आवास की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी निर्माण और मोटर गैराज निर्माण के लिए भी कुल अनुमानित राशि 42 लाख का आवंटन सदस्यों द्वारा अनुपालित किया गया। वहीं बहुउद्देशीय भवन के संपूर्ण जीर्णोद्धार के लिए भी 1,71 लाख की अनुमानित राशि पर स्वीकृति की मुहर लगी। संगीत विभाग के लिए नए स्थान आवंटित होने के क्रम में संपूर्ण भवन के विद्युतीकरण एवं जलापूर्ति, शौचालय के लिए लगभग 25 लाख रुपए की प्राक्कलित राशि की स्वीकृति पर अभिषद सदस्यों ने सहमति जताई। इस भवन के अत्याधुनिकीकरण, फर्श निर्माण, रंग रोगन, नए दरवाजे, खिड़कियों आदि के लिए भी लगभग
51 लाख रुपए की अनुमानित राशि को सिंडिकेट सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। इस बैठक में सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद श्री फैयाज अहमद, प्रो बैद्यनाथ चौधरी बैजू, प्रो दिलीप कुमार चौधरी, प्रो अशोक मेहता, प्रो विजय कुमार यादव, प्रो हरि नारायण सिंह, वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार, डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद, श्रीमती मीना झा, विधायक श्री सुजीत कुमार, डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार चौधरी, डॉक्टर गुलाम सरवर और कुलसचिव डॉक्टर दिव्यारानी हंसदा उपस्थित रहीं। रोजगार सह मार्गदर्शन मेला बना युवाओं के लिए अवसरों का मंच। ग्रामीण युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की पहल, रोजगार मेले में उमड़ी भीड़। 696 युवाओं ने कराया निबंधन, 430 युवाओं का हुआ चयन। युवक के साथ युवतियों में भी दिखा गजब का उत्साह, रोजगार मेले में भारी भीड़। रोजगार हेतु युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से जीविका की ओर से बुधवार 21 जनवरी 2026 को हनुमाननगर के दिलाही स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गान एवं राष्ट्रगान के साथ किया गया। मिथिला परंपरा के अनुरूप जीविका दीदियों द्वारा पाग, चादर एवं पौधा भेंट कर अतिथियों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। उद्घाटन के पश्चात अतिथियों ने विभिन्न कंपनियों के स्टॉलों का भ्रमण किया तथा उपस्थित युवाओं से सीधा संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गागी, बीपीएम निशांत कुमार व रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार बिल्टू व अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का उद्घाटन किया। रोजगार मेला को लेकर क्षेत्र के शिक्षित युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मेला परिसर में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के अवसरों को लेकर युवाओं में गहरी रुचि देखने को मिली। वहीं युवकों के साथ साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गागी ने कहा कि रोजगार सह मार्गदर्शन मेला युवाओं एवं जीविका दीदियों के लिए एक सशक्त मंच है, जहां उन्हें न केवल रोजगार के अवसर मिलते हैं, बल्कि सही मार्गदर्शन और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा भी मिलती है। जीविका का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को सतत आजीविका से जोड़कर सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने उपस्थित युवाओं से अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने कौशल व क्षमताओं के अनुरूप रोजगार का चयन कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ें। बीपीएम निशांत कुमार ने बताया कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुनियोजित रणनीति के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से युवाओं एवं जीविका दीदियों को रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ा निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण, परामर्श और विभिन्न योजनाओं से जोड़कर लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। संचार प्रबंधक राजा सागर ने कहा कि ऐसे आयोजन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाकर भविष्य की दिशा तय करने में मदद करते हैं। सही मार्गदर्शन से ही रोजगार और स्वरोजगार की नई राह खुलती है। ऐसे मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसरों तक सीधी पहुंच बनती है, जो जिले के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रोजगार प्रबंधक राहुल कुमार बिल्टू ने जानकारी दी कि इस रोजगार मेले में 13 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कई कंपनियों द्वारा योग्य अभ्यर्थियों को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। उन्होंने बताया कि मेले की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि कुल 696 युवाओं ने निबंधन कराया, जिनमें से 315 युवाओं का सीधी भर्ती हेतु चयन, 45 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु चयन तथा 70 युवाओं ने स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया। कार्यक्रम स्थल पर जीविका जिला कार्यालय से शांतनु ठाकुर, आशीष कुमार, ब्रजेश कुमार, रश्मि कुमारी, संतोष कुमार चौधरी, उत्तम कुमार, नरेश कुमार, अजय राव, बीपीएम सुकेश मिश्रा, प्रखंड कार्यालय से रमेश पासवान, रचना पराशर, अमर रावत, जेआरपी संतोष पासवान, अजित और मुकेश कुमार सहित सैकड़ों जीविका दीदियां मौजूद थी। आज दिनांक 21 जनवरी 26 को लहेरियासराय थानाध्यक्ष, नगर थानाध्यक्ष, सदर थानाध्यक्ष, भलपटी थानाध्यक्ष, मनीगाछी थानाध्यक्ष, सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष, जमालपुर थानाध्यक्ष, मब्बई थानाध्यक्ष और घनश्यामपुर थानाध्यक्ष के द्वारा आगामी सरस्वती पूजा 2026 को स्वच्छ, शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों तथा पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पूजा एवं विसर्जन तथा कलश शोभा यात्रा और डीजे पुनर्तः प्रतिबंध के विषय पर चर्चा की गई तथा रूट सत्यापन भी किया गया।